बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब फ़ौज यज़ीद इमाम हुसैन के कटे हुए सर को बाज़ारों में बेहरमती करते हुए नौ के सना पे यज़ीद के दरबार की तरफ लेके जा रहे थे तो तकरीबन 52 जगहों से भी ज़्यादा आपके सर मुबारक ने कुरान की मुख्तलिफ़ आयात की तलावत करके अपने नाना की नबूवत की गवाही दी। लेकिन कूफा और शाम के बीच में एक जगह ऐसी थी जहां इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने ऐसा खुतबा दिया कि आस पास के गांव वाले तलवारें लेके यजीद की फ़ौज के खिलाफ हो गए, क्योंकि यजीद का ये हुक्म था कि इमाम हुसैन के पूरे ख़ानदान को कत्ल किया जाए, घर के अफराद में से किसी मर्द को न छोड़ा जाए और सब के सर काट के इसके दरबार तक पहुँचाए जाएँ। लेकिन यजीद को जब ये इल्म हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीबियों के साथ कैद होके शाम की तरफ आ रहे हैं, तो यजीद ने अपने सिपाहियों में से कुछ को इस पैगाम के साथ शिमर के पास भेजा कि जिस तरह से बनी हाशिम के तमाम सर काट के मेरे पास लेकर आ रहे हो, वैसे ही ज़ैनुल आबिदीन का सर भी काट लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आले मोहम्मद की औलाद इस ज़मीन पर कायम ना रहे, कोई भी ख़ुद को मोहम्मद मुस्तफ़ा से निस्बत ना दे और रहती दुनिया तक आले मोहम्मद का निशान ज़मीन से ख़त्म हो जाए। तो यूँ ज़ुबैर बिन अब्दुल्ला और हारिस बिन नोमान इस काफ़िले तक आ पहुँचते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां नंगे सर कैदी होके आ रही थीं और रसूल अल्लाह के पूरे ख़ानदान के सर कटे हुए नौ के सना पे बुलंद दरबार यजीद की तरफ चले आ रहे हैं। जैसे ही इन सिपाहियों ने तलवार निकाली और बावाज़े बुलंद शिमर से कहने लगे कि ए शिमर, यजीद का हुक्म है कि तूने हुसैन के बड़े बेटे को अभी तक क्यों ज़िंदा छोड़ा है। शिमर कहने लगा, ये तो बीमार है, इसको इसलिए ज़िंदा छोड़ा है ताकि ये अपने ख़ानदान का तमाशा देख सके। लेकिन जब यजीद का हुक्म शिमर को सुनाने लगे कि इसका भी सर कलम करना है, सिपाहियों ने तलवार निकाली और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तारीख़ ने लिखा, इस वक्त बीबी ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को देखा और फिर इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखा और फरमाने लगी, ए हुसैन, अब अल्लाह की इस हुज्जत की हिफाजत तुम करो। इमाम हुसैन के लब हिले और नो के सना से फरमाने लगे, ए शिम्र, रुको, क्या समझते हो कि हमें शहीद करने से हमें ख़त्म कर दोगे? देखो, मैं आज भी कटे हुए सर से तुमसे हम कलाम हूँ। इमाम हुसैन का ये रोब, दबदबा, मर्तबा देख के वो जो सिपाही जो यजीद की तरफ से आए थे उन्होंने अपनी तलवारें ज़मीन पर फेंक दी। एक अजीब सा शोर बरपा हो गया, आस पास के गाँव वाले आ गए। इमाम हुसैन सबसे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए बस्ती वालों, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, फ़ातिमा का बेटा, रसूल का नवासा, वो मोहम्मद जो तमाम अंबिया से अफजल हैं, और ये जो ख़ानदान कैदी बना के यजीद अपनी दरबार की तरफ लेके जा रहा है, ये वही ख़ानदान है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई हैं। ये ख़ानदान पूरी इंसानियत में अल्लाह के सबसे करीब है। ये जो बीबियाँ नंगे सर तुम देख रहे हो, ये रसूल की बेटियाँ हैं। ये तमाम सर जो कटे हुए नोके सना पर बुलंद हैं, ये रसूल की औलाद हैं। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज आस पास के गाँव वालों ने सुने, उन्होंने अपनी तलवारें नियाम से निकालीं और यजीद के सिपाहियों की गर्दन पर रखी और कहने लगे कि अगर इमाम सज्जाद को कत्ल किया तो हम अभी सबको मार देंगे। वो जो सिपाही यजीद ने भेजे थे, उसने शिमर से कहा, ए शिमर, सज्जाद को आले रसूल के साथ यजीद के दरबार पहुंचाते हैं, वो पूरा वाक़या सुनाएंगे, फिर यजीद जाने और सज्जाद जाने। और यूँ अल्लाह ने अपने आखिरी हुज्जत की हिफाजत की। जब इमाम सज्जाद यजीद के दरबार आए, खुतबा दिया, तो यजीद के अपने ही साथी यजीद पर लानत करने लगे और यूँ बगावत ने जन्म ले लिया और यजीद डरने लगा कि एक हुसैन की कत्ल की वजह से मेरी सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। अगर मैं और जुल्म करूँगा तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस डर से आले रसूल को कैद करवा दिया। लेकिन यजीद के लिए लोगों की नफ़रत कम ना हुई। बिल आखिर इनको 2 साल के बाद रिहा किया। लेकिन आज तक हर मुसलमान के दिल में यजीद के लिए नफ़रत मौजूद है, क्योंकि जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जुल्म किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया, और जिसने अल्लाह को नाराज़ किया इस पर हमेशा लानत बरसती है। आज भी इमाम सज्जाद की नस्ल से सैयद व सादात पूरी दुनिया में रसूल अल्लाह की औलाद कहलाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद को ज़मीन पर फैलाएगा। और जिस यजीद ने रसूल अल्लाह की औलाद को ख़त्म करना चाहा,
آج اس یزید کی نسل کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔